तो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और इस न्यू एपिसोड में हम लोग एक नए टॉपिक या नए कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। ठीक है। ये हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है वो भी रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड है और इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस तरफ ध्यान दीजिए। हम डेंस मीडियम से लाइट मीडियम में जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। हम हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जा रहे हैं। याद रखना, वी आर गोइंग फ्रॉम हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडिया या रिफ्रैक्शन, जो भी आप बोलते हो, टू लो रिफ्रैक्शन इंडेक्स मीडिया। We are going from, we are not, light ray is going, okay, light ray is going from high refractive index media to low refractive index media। जैसे जैसे हम वाटर से जा रहे हो एयर में, ग्लास से जा रहे हो वाटर में, चूँकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से हाई होता है, या कह लो कि हम ग्लास से जा रहे हो एयर में या ग्लास से वाटर में। ठीक है। तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, याद रखना। देखो, ये है ग्लास, पहला मीडिया, इस लाइन के ऊपर है ग्लास, यह है ग्लास, और इधर है थोड़ी देर के लिए मान लो एयर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, एयर, और जी मीन्स ग्लास, और म्यू जी इज ग्रेटर देन म्यू ए। जानते ही हो आप, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42 होता है नॉर्मल ग्लास का, और एयर का 1.0097 या कह लो 1। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1। देखो, ये जो सरफेस है ये बाउंड्री सरफेस है ग्लास और एयर को जोड़ने वाला। ओके, ग्लास से इस सरफेस पर एक लाइट गिरी, लाइट रे, ग्लास मीडियम से एक रे चलती हुई आई लाइट की, और एयर ग्लास का जो बाउंड्री है वहाँ पर गिरी, फॉल हुई। ओके, और इसके बाद एयर इज आल्सो ट्रांसपेरेंट, सो ये लाइट एयर में ट्रेवल करेगी। पहले तो जिस पॉइंट पर गिरा है वहाँ पर इस बाउंड्री सरफेस पर पहले एक नॉर्मल बनाओ n। ठीक है, तो ये एंगल जो है ये है थीटा आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट। लाइट आ रही है तो लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा आई। ठीक है, ये नॉर्मल आप बढ़ाते जाइए दूसरी डायरेक्शन में। ओके, सिंस लाइट इज गोइंग फ्रॉम हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम यानी ग्लास टू लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम मीन्स एयर, तो जो ये लाइट है, लाइट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव जो एंगल आएगा या रिफ्रैक्शन जो एंगल आएगा, वो रिफ्रैक्शन एंगल वो इंसिडेंट एंगल से बड़ा होगा, क्योंकि हम जानते हैं स्नेल लॉ से कि अगर लाइट
हाई रिफ्रैक्टिव मीडियम से लो में जाती है तो वो थोड़ा और डेविएट हो जाती है नॉर्मल से, जिससे उसका जो रिफ्रैक्टिव एंगल है वो इंसिडेंस एंगल से बड़ा बनता है। और जब लाइट लोअर इंडेक्स मीडियम से हाई इंडेक्स मीडियम में जाती है, जैसे मान लो एयर से जाए ग्लास में, तो वो लाइट नॉर्मल की ओर दब जाती है या बेंड हो जाती है, जिससे रिफ्रैक्शन एंगल जो है वो इंसिडेंस एंगल से छोटा बनता है। तो यहाँ देखो, यहाँ जो रिफ्रैक्शन एंगल बनेगा वो इस इंसिडेंस एंगल से थोड़ा बड़ा बनेगा, थीटा आर, क्योंकि हम म्यू जी इज ग्रेटर देन म्यू है, तो स्नेल लॉ जब लगाएंगे म्यू जी साइन थीटा आई इक्वल म्यू ए साइन थीटा आर, तो ये थीटा आर बड़ा होगा। ये आपको बात हमेशा याद रखनी है कि कैसे जब हाई से लो में जाते हैं या लो से हाई में जाते हैं तो ये रे कैसे बिहेव करती है। तो यहाँ तो आपको स्नेल लॉ से पता हो गया कि थीटा आर हमेशा बड़ा होना चाहिए थीटा आई से। ओके, देखो समझ में आया, ये थीटा आर हमेशा बड़ा होगा थीटा आई से। ओके, अब हमने क्या किया, थोड़ा सा हमने इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल को थोड़ा बढ़ाया, थोड़ा और बड़ा किया, यानी अब की हमने लाइट कुछ ऐसे फॉल कराई इसी पॉइंट पर, तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस नया बन गया ये थीटा आई। अब ये हो गया, तो जाहिर सी बात है कि थीटा आर जो है वो इस एंगल से भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वी आर गोइंग फ्रॉम हाई इंडेक्स मीडियम टू लो इंडेक्स मीडियम। तो जाहिर सी बात है अब लाइट थोड़ी और डेविएट हो जाएगी, मान लो ऐसे हो गई, जिससे जो नया एंगल ये बने, नया थीटा आर जो बनेगा, नया वाला थीटा आर, वो हमेशा इंसिडेंस यानी नए वाले एंगल से बड़ा हो। थोड़ा हमने और एंगल बढ़ाया इंसिडेंस का, अब की बार और बढ़ाया एंगल, तो जाहिर सी बात है अगर ये तीसरा नया एंगल ये है थीटा आई का, तो ये जो रिफ्रैक्शन एंगल जो आएगा वो इससे बड़ा ही आना चाहिए, तो ये लाइट थोड़ा और ऊपर खिसक जाएगी। आप ये अच्छी तरह से एकदम समझ रहे हो, क्योंकि थीटा आर को बड़ा होना है थीटा आई से। क्यों? क्योंकि हम हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में जा रहे हैं। एक समय ऐसा आता है कि अगर हम थोड़ा एंगल और बढ़ा दें, मतलब अब की बार हमारा जो एंगल ऑफ द इंसिडेंस है वो इतना हो गया, मतलब थोड़ा एंगल और बढ़ गया। जब और बढ़ जाता है तो एक एंगल ऐसा आया कि हमारी लाइट बिल्कुल इस बाउंड्री के पर चलेगी, बाउंड्री पर, बिल्कुल इस बाउंड्री पर चलेगी। मतलब अभी ये वापस अपनी ग्लास में गई नहीं है, अभी है एयर में, लेकिन ये एयर और ग्लास की बाउंड्री पर जाएगी रिफ्रैक्शन होने के बाद। यहाँ से लाइट गिरी तो ये बाउंड्री पर चलेगी। और ऐसा होता है जब कि रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल 90 हो जाता है, क्योंकि जब वो बाउंड्री पर चलेगी तो नॉर्मल से रिफ्रैक्टिव लाइट कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। और उस दौरान जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। और इसको एक स्पेशल सी से डिनोट करते हैं, थीटा आई इक्वल टू सी। जब क्रिटिकल एंगल मतलब उस स्पेशल एंगल पर अगर हम लाइट डालें तो थीटा आर यानी रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री बनता है। तो थीटा आर कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ रे इंसिडेंट। क्रिटिकल एंगल ऑफ रे इंसिडेंस मतलब रे जो गिर रहा है उसका क्रिटिकल एंगल। अब अगर हम ध्यान दो, अब अगर हम इस क्रिटिकल एंगल यानी जो अभी सी आया, इससे भी अगर हम लाइट का एंगल थोड़ा और बढ़ाएं इंसिडेंस वाला, यानी हमने अब जो नया लाइट है वो ऐसे डाला, यानी जो नया जो एंगल जो बना नॉर्मल से इंसिडेंस का,
वो इस सी से बड़ा है, मतलब इस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। तो रूल क्या है कि अगर हम हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में जाते हैं तो एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन तो बड़ा होना ही चाहिए इंसिडेंस से। तो जब क्रिटिकल एंगल पर हमने डाला था तो लाइट हमारी दोनों मीडियम को मिलाने वाली बाउंड्री के अलॉन्ग गई थी। अगर हम ज़रा सा एंगल और बढ़ा देते हैं तो फिर ये लाइट ऐसे जाती है। मतलब बाउंड्री जो थी ये यहाँ जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ग्लास और एयर की जो बाउंड्री थी, बाउंड्री लाइन, इसको रिफ्रैक्टिव लाइन जो रिफ्रैक्टिव जो रे है वो क्रॉस कर जाएगी, इसको लांग जाएगी, इसको मतलब क्रॉस कर गई और वापस ग्लास मीडियम में आ गई, क्योंकि ये थी बाउंड्री लाइन, एयर ग्लास की बाउंड्री लाइन। तो नीचे था ग्लास, नीचे थी एयर, ऊपर था ग्लास, तो ये तो थी एयर ग्लास की बाउंड्री लाइन। तो अब जो रिफ्रैक्शन के बाद जो रे है वो अपने ही मीडियम में लौट गई, मतलब ग्लास से चली थी और ग्लास में ही चली गई। रिफ्रैक्शन के बाद वो ग्लास से ही चली थी और ग्लास में ही लौट गई, एयर में आई ही नहीं। लेकिन जब सेम मीडियम में लौट कर लाइट जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, जनरली रिफ्लेक्शन यही तो होता है। रिफ्लेक्शन मतलब ऐसे अपने ही मीडियम में वापस लौट जाना लाइट का, इसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो लाइट जो डाली गई, ये रे जो डाली गई, ये रिफ्रैक्शन होकर रिफ्लेक्शन बनी। मतलब काम रिफ्रैक्शन का हो रहा है लेकिन वो एज ए रिफ्लेक्शन बिहेव कर रही है। लेकिन यहाँ रिफ्लेक्शन का रूल लागू नहीं होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये एंगल और ये एंगल सेम हो। मतलब रिफ्लेक्शन में क्या होता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते थे। तो जितना एंगल ये इतना एंगल ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है इस केस में वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली ये रिफ्रैक्शन से रिफ्लेक्शन बना है, इसलिए इसका एक नया नाम दिया गया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये अलग चीज़ है, ये नॉर्मल रिफ्लेक्शन से अलग चीज़ है। यहाँ पर वो रूल फॉलो नहीं होता जो रिफ्लेक्शन के रूल फॉलो आपने किए कि अगर ये नॉर्मल से अगर ये ऐसे रिफ्लेक्ट होती तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, यहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन से रिफ्लेक्शन हुआ है, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। और अब बोलते हैं कि अब हमारी जो लाइट रे है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो गई। मतलब जाना था उसको एयर में, लेकिन सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो वो लाइट अपने मीडियम में वापस चली गई। जब तक क्रिटिकल एंगल था तो वो मीडियम की जो बाउंड्री लाइन है दोनों मीडियम की, वो उसके अलॉन्ग जा रही थी, यानी थीटा आर इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन जैसे ही हमारा इंसिडेंस एंगल इस क्रिटिकल एंगल से आगे बढ़ा, जो हमारा रिफ्रैक्शन एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा बढ़ गया। यानी इतना तो था 90, वो अब 90 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो अपने ही मीडियम में लाइट वापस आ जाएगी। मेडिकल साइंस में इसका बहुत यूज होता है। ठीक है, क्या होता है कि हमारी जो पतली पतली ये जो नसें होती हैं ना, वेंस, इनके बीच में ना लाइट क्रिएट करानी होती है, तो हम इस फिलॉसफी का यूज करते हैं कि लाइट उसके अंदर जो डालें वो बाहर की इन्वायरमेंट यानी बाहर के खून या मांस में ना जाए, उसी वेन में रहे लाइट। मतलब जिस मीडियम में है वो उसी मीडियम में रह जाए लाइट, दूसरे मीडियम में ना जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अच्छा, यहाँ से हम क्रिटिकल एंगल देखते हैं। क्रिटिकल एंगल वो एंगल जिस पर अगर हम लाइट फेंकें तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर रिफ्रैक्टेड होकर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी दोनों
मीडियम के बाउंड्री के अलोंग जाती है। ठीक है, तो अगर हम क्रिटिकल एंगल पर स्नेल का लॉ लगाएं तो क्या होगा, म्यू ग्लास से रे आ रही थी, क्रिटिकल एंगल पर गिर रही है तो साइन ऐसे होना चाहिए, ये इक्वल टू म्यू एयर और साइन थीटा आर। लेकिन जब क्रिटिकल एंगल पर गिरेगी, इंसिडेंस एंगल हमारा अगर क्रिटिकल वाला है तो म्यू एयर और साइन 90। क्रिटिकल एंगल गिरने पर रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ से हमारा साइन सी आया, इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी, म्यू एयर अपॉन म्यू ग्लास। ये है आपका क्रिटिकल एंगल का मतलब एक्सप्रेशन, या यहाँ से क्रिटिकल एंगल C इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू एयर अपॉन म्यू डेंसर। यहाँ ग्लास है तो ग्लास, तो क्रिटिकल एंगल हमारा आया साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मतलब लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ पर हमारी लाइट हाई रिफ्रैक्टिव मीडियम से लो रिफ्रैक्टिव मीडियम में जा रही थी। तो अगर हमारा एंगल इस C से ज़्यादा बढ़ा, ये लास्ट लिमिट है रिफ्रैक्शन की, जहाँ पर थीटा 90 डिग्री बनेगा, थीटा आर 90 डिग्री बनेगा, लास्ट लिमिट है ये रिफ्रैक्शन की। अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस C से यानी क्रिटिकल एंगल से ज़रा भी ज़्यादा बढ़ा तो जो ये थीटा आर है ये 90 से ज़्यादा हो जाएगा, और वो लाइट जिस हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से आई थी उसी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में वापस चली जाएगी। वो रिफ्लेक्शन की तरह बिहेव करेगी, हालांकि वो रिफ्लेक्शन प्योर रिफ्लेक्शन उसको नहीं बोल सकते हैं, वो रिफ्रैक्शन से रिफ्लेक्शन में तब्दील होती है एक तरह से। इस पॉइंट पर बेंडिंग होती है, इस पॉइंट पर वो लाइट बेंड हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा था लेकिन वो अपने मीडियम में रिफ्रैक्शन के थ्रू ही मीडियम में पहुंची है अपने वापस ग्लास से ग्लास में। तो इसको एक नया नाम दिया गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बट नॉट प्योर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन होने के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से जरा सा हाई होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल लास्ट लिमिट है इंसिडेंस एंगल की, जहाँ पर रिफ्रैक्शन जो रे है, रिफ्रैक्शन रे मतलब रिफ्रैक्शन के बाद वो बाउंड्री पर चलती है, दोनों मीडियम को मिलाने वाली सरफेस बाउंड्री पर चलती है रे। ठीक है, तो ये हुआ आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग इसको एक बार दोबारा पढ़ेंगे अच्छे से तो ये आपको टोटली समझ में आ जाएगा। और यहाँ से आपका रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का थ्योरी चैप्टर यानी कॉन्सेप्ट चैप्टर आपका ख़त्म हुआ है। सारे जो कॉन्सेप्ट बताए हैं इनको बहुत अच्छे से समझना। अब इसके बाद हम ऑप्टिक्स के नए टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इसको समझिए। ठीक है।